अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जोर का जोड़ और मैं हूं आपके साथ सैयद फैसल करीम। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है शुएब जट और हमें लाहौर से हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट सैयद अली हाशमी भी ज्वाइन करेंगे। तो पाकिस्तान सुपर लीग 2 दिन का रेस्ट था और अब आज 2 मैचेस अबू धाबी में खेले जा रहे हैं। ऐसे में ग्लैडिएटर्स ज़ल्मी से पंजा आजमाई करेंगे, किंग्स का सामना सुल्तान से होगा। लेकिन इस पर हम बात करेंगे, शुएब से भी पूछेंगे कि भाई टीम में कौन कौन है और किस स्ट्रैटेजी के साथ जा रहे हैं। कराची की सबसे पहले बात करेंगे। क्रिकेट की बहार आ गई है, 5 मैचेस हो रहे थे, अब तो 8 मैचेस यहां पर होंगे। तो शुएब हमें बताएं कराची वाले किस तरीके से वेलकम कर रहे हैं। सबसे पहले बताएं स्टेडियम की जो तैयारी है, आपने पहले भी कहा था कि जो ऊपर रूफ है वो लग रहा है, आधा लगा आधा नहीं लगा, अभी क्या सिचुएशन है, कैसी प्रिपरेशन है नेशनल स्टेडियम की? देखिए, नेशनल स्टेडियम की अगर हम बात करें तो 90% रूफ जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है, 10% रहेगी और मुझे नहीं लगता कि अब वो उसका रिस्क लेंगे कि उसको लगाएं, क्योंकि दिन भी कम है और फिर अब सिक्योरिटी पे किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लिया जा रहा। तो अब ज़्यादातर लोगों को वहाँ से जो है वो बाहर कर दिया गया। अब बिल्कुल सीधा जगहें जो रह गई थी वहाँ पे काम किया जा रहा है। स्टेडियम के अंदर तो काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, चाहे ड्रेसिंग रूम हो, चाहे एक्सपेक्टेटर्स के जो है इंक्लोजर्स हों। लेकिन उन एक्सपेक्टेटर्स के जो इंक्लोजर्स के बाहर का एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा मामला था, क्योंकि वॉशरूम्स बने हैं तो उनकी लाइंस जो है सेवरेज की वो बिछ रही थी, पानी की लाइंस, वाटर लाइंस जो है वो बिछाई जा रही थी। वहाँ पे थोड़े से मामला है। कुछ अगर अपोजिट साइड पे चले जाएं, जो मेन बिल्डिंग है इसकी स्टेडियम की, उसकी अपोजिट वाली साइड है, उसके पीछे थोड़ा सा काम है, वो भी बच रहा है। तो ये काम तो जून तक जारी रहेगा। फिलहाल काम का पेस स्लो कर दिया गया और अब सारी चीज़ें जो हैं वो फोकस जो है वो सिक्योरिटी पे है। पहले 5 मैचेस होने थे, फिर भी रिलैक्सेशन थी कि एक मैच के बाद चलो गैप मिल जाता। अब जो है बैक टू बैक मैचेस भी हैं और फिर 8 मैचेस हैं। तो अब यहाँ पे ना ग्राउंड को रेस्ट मिलेगा, ना इंक्लोजर्स जो हैं वहाँ पे ज़्यादा मौका मिल पाएगा सफाई का, दीगर चीज़ों को बार बार चेक करने का। तो इसलिए वहाँ पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी के तहत सख्त सिक्योरिटी कर दी गई है। अलबत्ता अली भाई से ज़रूर हमें पूछना चाहिए कि लाहौर में क्या जो है मामलात है, क्या क्रिकेट बोर्ड जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर, डिजिटल स्क्रीन पर मैच दिखाएगा ताकि लोग वहाँ पर आ जाए, क्योंकि लाइव एक्शन तो उनको देखने को नहीं मिल रहा। तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा जो है गुस्से में होंगे लाहौरी बैठे हुए। शायद अली भाई सुन नहीं पा रहे। अली भाई आपको आवाज़ आ रही है? जी नहीं, लाहौरी जो है वो जाहिर है गुस्से में तो है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जितना प्रोग्राम है जो बनाया था पीसीबी ने वो अव्वल से लेकर आखिर तक गलत था। इसमें जो अगर मैचेस के लिए अभी जो कहा गया कि जी चूँकि हमें बहुत सारी डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, फ्लाइट्स के है, उसकी वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। अगर ये उस वक्त अगर ये चाहते, अगर शुरू से ये प्रोग्राम अगर बनाते कि पहले 3 मैचेस जो हैं वो कराची में होंगे और फिर उसके बाद जो कुछ मैचेस हैं वो लाहौर में होंगे, तो एक वक्फा मिल जाता जिसमें आपको ब्रॉडकास्टर को एक सहूलत दी जा सकती थी कि वो यहाँ पर आकर अपना तमाम सिस्टम जो है वो लगाते और फिर उसके बाद यहाँ से जब मैच दोबारा वापस कराची फाइनल के लिए शिफ्ट होते तो एक बहुत जबरदस्त जो था वो काम होता, यानी दोनों तरफ के लोग जो है वो मैचेस देख सकते थे। नहीं अली भाई, ये आप क्या बात कर रहे हैं कि कराची के मैचेस पहले वहां करवा लेते? भाई अब मैचेस नहीं हो रहे, अब वहां के लोगों को आप संभालें, आपने जवाब देना है। आप कराची के मैचेस पर बात ना करें। नहीं, मैचेस की मैं बात नहीं कर रहा, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ कि पीसीबी ने इस तमाम जो सिस्टम है इसको एक पहले ही गलत स्केड्यूल किया था, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स पेश आई। मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम मैचेस जो हैं वो लाहौर होने चाहिए थे या तमाम मैचेस जो हैं वो कराची होने चाहिए थे। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि लोगों में जो मायूसी फैलती है उसको रोका जा सकता था। अगर आप कुछ मैच पहले अगर कराची कराते, फिर उसके बाद लाहौर आते, फिर लाहौर से वापस कराची जाते, तो जो इतनी ब्रॉडकास्टर को जो प्रॉब्लम पेश आनी थी, जिसका पीसीबी ने जो है वो बहाना बनाया है कि हम सामान जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सका, वो नहीं होता। लेकिन जब बाद में अब तमाम तर जो मैचेस हैं वो वहाँ पर शिफ्ट कर दिए। आपको पता है कि इतने मैचेस जब वहाँ पर खेले जाएंगे तो ग्राउंड भी खराब होगी और फिर जो लोगों को जो दुश्वारियाँ होंगी वो अलग होंगी। खुशी एक अलग है कि जो लोग जो हैं वो एंजॉय कर सकेंगे। पिच का भी क्या बनेगा? पाकिस्तान में मैचेस आना एक सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी यहाँ बात पर है, मैचेस है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये चीज़ और अच्छे से हो सकती थी, लेकिन गालिबन पीसीबी के पास बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन यही था। तो इस पर तो हमने बात की है, मायूसी ज़रूर हुई है, लेकिन थोड़ी सी मायूसी और हुई है क्योंकि फिटनेस मसाइल के सबब साबिक साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर एबी डिविलियर्स जो हैं वो अब पाकिस्तान आने से उन्होंने माजरत कर ली है। क्या कह रहे हैं फिर उस पर बात करेंगे। इतना बड़ा सेटबैक है ये लाहौर कलंदर्स के लिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बैंक कर रहे थे एबी डिविलियर्स पे। एबी डिविलियर्स ने खेलना शुरू भी कर दिया था, वो फॉर्म में भी आ गए थे, लेकिन अब जब से वो इंजर हुए हैं तो अब कुछ हो नहीं सकता।
लेकिन अगर बात की जाए अपकमिंग टैलेंट की तो पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग ने हमेशा ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऐसे होनहार खिलाड़ी दिए जिन्होंने आगे जाके फिर दुनिया के उफक पे पाकिस्तान का नाम रोशन किया और गालिबन ऐसा ही एक नाम है जो अब रोशन होने वाला है। ग्लैडिएटर्स के मोहम्मद हसनैन, उनकी रफ्तार के चर्चे हैं, इवेंट की तेज तरीन उन्होंने गेंद भी करा दी है। बॉलिंग की झलकियां देखते हैं, इस पे फिर शुएब और अली हाशमी से बात करेंगे। पाकिस्तान की धरती इस हवाले से मशहूर है कि यहां से जो निकलते हैं पेसर्स तो दुनिया देखती है। शुएब कभी पसलियां तोड़ते हैं, हेलमेट फोड़ते हैं, आंखें जो है उसमें बॉल घुसा देते हैं। काफी अरसे से हम देख रहे थे कि पाकिस्तान के पास ऐसा पेस नहीं आ रहा था, लेकिन जो मूसा है इस्लामाबाद के वो भी अच्छा पेस निकाले, लेकिन हसनैन ने तो 151 कर दिया है। हारिस रऊफ है वो भी अच्छे पेस से गेन कर रहे हैं। इस प्रोस्पेक्ट को आप अलॉन्ग विद हसनैन कैसा देख रहे हैं? फैसल, मैं बताता चलूं कि हसनैन को कोयटा ग्लैडिएटर मौका नहीं दे रही थी, तो इस पर मैंने प्रोग्राम में भी जिक्र किया, फिर सोशल मीडिया पे भी मैंने जो है इस बारे में बात की, और वही बात लेके मैं कोयटा ग्लैडिएटर के ऑनर जो है नदीम उमर से भी उनसे रब्ता किया, तो फिर उनका मुझे जो है वो जवाब आया कि नहीं यार, हम कल इसको अब ज़रूर खिलाएंगे। और मैंने उससे पहले जो है वो अपने प्रोग्राम में भी कहा था, सोशल मीडिया पर भी कहा था कि नोट कर लें, अभी तक जितनी गन्स की बात हो रही है, जब हसनैन मैदान में उतरेंगे तो आप सब भूल जाएंगे और याद रखेंगे हसनैन। और मैं अभी आपको फिर बता रहा हूँ, 151 उसकी स्पीड नहीं है, उसकी स्पीड इससे ज़्यादा है। अभी आप उसको रिदम में आने दें। अभी आपको अगर मैं आज तो हम क्योंकि वक्त कम है, पीएसएल पे बात करनी है, कभी हसनैन की स्टोरी सुनाऊंगा कि किस तरीके से क्रिकेट बोर्ड ने तो उसका करियर तबाह कर दी कि कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि उसको अंडर 19 से वापस आया तो फ्रैक्चर हुआ, उस फ्रैक्चर के बावजूद उसको खिला दिया। वो बड़ी एक लंबी कहानी है, मैं पूरी बात आपको बताऊंगा, लेकिन अभी भी बता रहा हूं कि 151 उसकी स्पीड नहीं है, 151 से ऊपर जाएगा वो। अच्छा, तो अली हाशमी आपने सुना शुएब जट जो है वो इस चीज का क्रेडिट ले रहे हैं कि इन्होंने जो है जब बात की तो हसनैन को खिलाया, और अगर ऐसा है तो भाई शुएब आप तो फिर खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। हमें ये बताइए अली हाशमी के हसनैन का आप एक्शन देख रहे हैं, फ्रंट आर्म एक्शन है इसका, और फ्रंट आर्म एक्शन वाले बॉलर्स के साथ होता ऐसा है, बैक पे उनके आता है लोड, कैसे आप देख रहे हैं? जैसे शुएब कह रहे हैं 151 उसकी अभी स्पीड नहीं है, अगर वो रिदम में आ गया, अच्छे फॉर्म के साथ आ गया, इससे ऊपर जा सकता है। हमारे पास चूंकि बहुत सारे बॉलर्स जो हैं वो कोचेस भी हैं, तो अब ये हमें सिर्फ ये देखना होगा कि जो इस बॉलर को कैसे हम तैयार करते हैं और कैसे हम आइंदा बड़ी क्रिकेट जो है वो भी हमने खेलनी है। अभी पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है, फिर इंग्लैंड का टूर है, फिर उसके बाद वहाँ पर वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो एक बहुत बड़ी क्रिकेट जो है वो आ रही है। उसके लिए अगर हम अपने बॉलर्स को कैसे प्रिजर्व करते हैं, और जो कोचेज हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो नए बॉलर्स जब सामने आए हैं उनको बताएं कि वो किस तरीके से लैंड करें ताकि कम से कम जो है स्ट्रेस जो है उनकी कमर के ऊपर पड़े और उनकी बॉल जो है उसमें तेज़ी और तीखापन आए, जिससे वो खिलाड़ियों को आउट भी कर सके और उनको परेशान भी कर सकें। ये सारी चीज़ें जो है अभी बॉलर्स को सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि बॉलर अभी जब नया नया आता है तो वो बहुत जोर लगाता है, उसमें उसके अनफिट होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, शुएब इसमें ऐड करते हैं, हमने नए की तो बात कर ली, कुछ ओल्ड हॉर्सेस की भी बात की जाए तो सीजन 4 में खिलाड़ी जो हैं वो फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उमर अकमल हो, वहाब रियाज हो, इन्होंने सिलेक्शन कमेटी को थोड़ा मुश्किल में डाल दिया है। जरा देखते हैं, फिर इस पे बात करेंगे। तो जनाब आली शुएब जट, हमने जब ये शो शुरू किया था तो हमने ये बात आपने बताई थी कि प्रोबेबल्स हैं 1 या 2 हो सकते हैं, लेकिन अब वो 1 या 2 जो आगे वर्ल्ड कप के लिए आने वाले में नामों में डलेंगे, उसमें अब सीनियर्स ने भी मुश्किल में डाल दिया। जूनियर्स तो आ ही रहे हैं और अच्छा कर ही रहे हैं। उमर अकमल, वहाब रियाज हमने बताया, क्या समझते हैं इनके पास लास्ट चांस है ये वर्ल्ड कप में आने के लिए, इसीलिए इतनी ज़्यादा ये तगड़ी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं? बिल्कुल, मैं इस पे बात करता हूँ, लेकिन पहले एक बात ऐड कर लूँ, वो बीच में रह गई थी। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि पीएसएल जो है वो स्टार्स को ला रही है, स्टार्स को ला रही है। पीएसएल एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो उनको लाइमलाइट में ला रही है। स्टार्स जो है वो पीसीबी ही प्रोड्यूस कर रहा है। अब हसनैन की बात करें, ये भी अंडर 16 से पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, और पीसीबी में इकबाल इमाम कोच हैं। इकबाल इमाम शर्जील खान को लेकर आए, हैदराबाद से उनका ताल्लुक है। उसके बाद इब्तिसाम भी उन्हीं की प्रोडक्ट है। उसके बाद ये जो हसनैन है ये भी इन्हीं की प्रोडक्ट है, और भी बहुत सारे लड़के हैं जो पाइपलाइन में हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीएसएल इनको पीएसएल लाइमलाइट में ला रहा है, ये पीसीबी की प्रोडक्ट रही है, पीसीबी इसको जो है वो कैश नहीं करवा पा रहा। जहां तक बात रही, तो पहले तो मैं कहूंगा आपने ओल्ड हॉर्सेस कहा है, उमर अकमल जो है बहुत बुरा मना सकते हैं, वो कहते हैं अभी मैं बच्चा हूं, और आपने जो है ना उनको दिल तो बच्चा है, सीनियर भी नहीं मानते, दिल तो बच्चा है ना उमर अकमल के, इसमें हम देखते हैं दिल तो बच्चा। अली हाशमी आप बताइए, सीनियर्स जो है वो तगड़ा जो है मुकाबला दे रहे हैं, चले हम उनको ओल्ड हॉर्स नहीं कह रहे उमर अकमल को, लेकिन सीनियर तो हैं।
देखें अभी जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो लाजमी बात है कि उनको भी थोड़ा सा मौका मिल रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट वर्ल्ड कप का है। तो अगर अब परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो फिर सिलेक्टर्स की नज़र में आ सकते हैं। खास तौर पर सुहेल तनवीर जो महदूद ओवर्स की क्रिकेट जो है वो बहुत अच्छी खेल रहे हैं। और मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कहूँगा कि वहाब रियाज ने अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा बेहतर किया है। उनको जो कहा जा रहा था कि वो अपना थोड़ा सा एक्शन चेंज किए, अब उन्होंने अपने एक्शन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है और वो पीछे से अपना एक्शन भी उन्होंने थोड़ा सा कम, रनअप जो है उसको भी थोड़ा सा कम किया है। और इसलिए उनकी जो बॉल है वो पहले से ज़्यादा तेज़ हो गई है और ज़्यादा बेहतर आप देखें उसके ऊपर परफॉर्मेंस है दिखा रहे हैं। वो विकेटें भी वो ले रहे हैं। यही चीज़ जो थी जिस वक्त वकार कोच थे उनको समझाते थे, उनको गाइड करते थे, तो वो थोड़ा सा माइंड करते थे कि ज़्यादा कोशिश करते थे कि जोर लगाएं और अपने जोर से ही वो जो है वो विकेट हासिल करें। अब थोड़ा सा उन्होंने अपने एक्शन को चेंज किया। उस मॉडिफिकेशन से ये हुआ है कि उनकी बॉल पर ज़्यादा हिट भी नहीं लग पाती और वो आउट भी कर रहे हैं। तो आई होप कि लॉन्गर फॉर्मेट में भी वो इस चीज़ को जो है खातिर में रखें। खैर, अब अगर आज के मैचेस की बात कर ली जाए शुएब, पहला मैच गालिबन पीएसएल की हिस्ट्री में अब तक ये दो बेस्ट टीम्स हैं, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। और क्वेटा तो मतलब आउटस्टैंडिंग जा रही है, पेशावर भी किसी से पीछे नहीं है। क्या पहले तो ये बताएं ज़रा कि क्या टीम्स हैं आज की दोनों की? देखिए मैं आपको बताऊं कि दो स्पिनर्स के साथ उतरी है क्वेटा ग्लैडिएटर और जो पेशावर ज़ल्मी है 4 पेसर्स के साथ। क्वेटा पहले फील्डिंग तो बिल्कुल पहले बॉल कर रही है क्वेटा और मुझे लगता है ये एज जो है उनको मैच भी आज का जितवा देगा। पेशावर ज़ल्मी उतरी जरूर है लेकिन वो स्पिनर कोई भी स्पेशलिस्ट के साथ मैदान में नहीं उतरे, जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर के पास नवाज भी हैं और फवाद भी हैं। इसके अलावा उनके अगर पेस अटैक में हम बात करें, हसनैन है, ब्रावो आ गए हैं। ब्रावो के आने के बाद जो थोड़ा सा उनका था ना कि वीक है, सुहेल तनवीर के अलावा कोई इनके पास पेसर नहीं था, तो वो भी अब हो गया। अब सुहेल तनवीर ओवर कराएं, ब्रावो ओवर कराएं, नवाज ओवर कराएं, फवाद ओवर करवाएं, तो उनके ऑलमोस्ट जो है वो सारे ओवर्स पूरे हो जाते हैं और जो है कोई लूज ओवर नहीं मिलता। ब्रावो जो है वो फिर बैटिंग में भी कसर पूरी कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, जहां मौका मिलेगा वो चलेंगे। तो मैं आज के मैच में जो है वो क्वेटा के साथ खड़ा हूं। चलिए, ये तो आप क्वेटा के साथ खड़े हैं। आज के दूसरे मैच की अगर बात की जाए तो जनाब अली, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान, ये ऐसा मैच है मुल्तान सुल्तान के लिए डू और डाई सिचुएशन। पैकेज देखते हैं फिर इस पे बात करेंगे। अली भाई ये बताइए कि अगर मुल्तान आज हारी तो तकरीबन उसका टिकट जो है वो वापसी का कट जाएगा, और वो पहले लाहौर के बारे में मशहूर था कि वो पहले ही आ जाते हैं। इस बार मुल्तान जो है वो उनकी जो है वो रिवायत पे चल रही है। मुल्तान जो है मैं समझ में अगर आप देखा जाए तो सिवाय कुछ मैचों के उसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत कमज़ोर रही है और शुएब मलिक भी उस टीम को जिताने में कामयाब नहीं हो सके। इसलिए मैं समझता हूं कि आज का जो मैच है वो उनके लिए तो बहुत अहम है ही है, लेकिन ये मैच जो है वो कराची किंग्स के लिए भी उतना ही अहम है, जो कि मैच में उनकी अभी तक जो परफॉर्मेंस है उसमें कोई तसलसल जो है वो नहीं आ सका। इसलिए मेरा ख्याल में मैं समझता हूं कि कराची किंग्स जो है उसको थोड़ा सा एज हासिल है और वो मुल्तान सुल्तान से आज भी बेहतर परफॉर्मेंस करेगी और उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। और शुएब आप इस पे क्या फैसल मैं तो टोटली कहूंगा कि मुल्तान सुल्तान की तमाम नाकामियों का जिम्मेदार शुएब मलिक है। अच्छा। और इसलिए शुएब मलिक है, आप देखें ना, अब लास्ट वाले मैच की बात करते हैं, बाकी मैचों की कहानी सुनाने जाऊंगा तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। लास्ट मैच में आप 122 हदफ को जो है वो डिफेंड करने जा रहे हैं। आपका अच्छा बॉलर इरफान, देखिए कैरन पोलार्ड के 4 छक्के निकाल दें, उसके अलावा थ्रू आउट टूर्नामेंट अच्छा बॉल किया है। आप सिर्फ 1 ओवर करवाते हैं, 6 रन वो देते हैं, उसके बाद आप ओवर ही नहीं देते। मोहम्मद इलियास आपकी पेस जो है वो गन है, आप उसको 17वें ओवर में लेकर आ रहे हैं बॉल करवाने, उससे पहले आपको याद नहीं आया। तो ये किस तरीके की बॉलिंग हो रही है, किस तरीके की जो है कैप्टनसी हो रही है कि आप अपनी जो मेन वेपन्स हैं वो यूज नहीं कर रहे और आप जंग जीतने जा रहे हैं। तो टोटली इससे पहले वाले मैच की अगर बात करें, शाहिद अफरीदी 1 ओवर करवाते हैं, विकेट भी लेते हैं, उनसे अगला ओवर नहीं करवाया जाता। और शाहिद अफरीदी ने ये शिकवा भी किया था किसी कॉन्फ्रेंस में, शुएब मुझे थोड़ा ऊपर तो भेज। टोटली मैं आपको कह रहा हूं कि ये सारी जिम्मेदारी जो है वो शिकस्त की फर्द वाहिद कप्तान पर है। शुएब मलिक का वैसे भी पीएसएल के अगर आप स्टैट्स देखें तो अब तक के सबसे वर्स्ट कैप्टन जो है वो शुएब मलिक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टैट्स कह रहे हैं। आप देख लें, पहला एडिशन हो, दूसरा एडिशन हो, तीसरा एडिशन और चौथे एडिशन में तो इंतहा हो गई है। लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा कि आज के मैच में मुझे ऐसा फील आ रहा है कि मुल्तान जो है वो बाउंस बैक करेगी। अच्छा, यानी कि आपने मतलब सारी तनकीद करने के बाद आखिर में आपने जो है आपने भी यू टर्न ले लिया है और आपने कह दिया कि ये बाकी सब खराब है, लेकिन मुझे लगता है कि जो है मुल्तान फीलिंग कह रहा हूं, वरना उनकी स्ट्रेटेजी जो है वो ऐसे ही। अच्छा ठीक है, तो ये तो हमने बात की। अगर हम ओवरऑल पॉइंट्स टेबल पे नजर अगर डाल लें तो जैसा कि हम ये गुफ्तगू कर ही रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान इस वक्त बिल्कुल बॉटम में है और उनके लिए आज डू एंड डाई सिचुएशन है। पॉइंट्स टेबल पे नजर डालें, पेशावर ज़ल्मी इस वक्त ऑब्वियसली लीड कर रही है,
नीचे क्वेटा ग्लैडिएटर्स है जो शुरू में बिल्कुल अनबीटन जा रही थी। उसके बाद तीसरा नंबर इस्लामाबाद यूनाइटेड का है और यूनाइटेड भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है। लाहौर कलंदर्स अपने आप को चौथे नंबर पर देखकर इस वक्त बहुत खुश होंगे क्योंकि पिछले तीनों सीजन लाहौर कलंदर्स जो है वो ऊपर ही नहीं आ पा रहे थे। और आखिरी दो कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स। तो अगर इवेंचुअली देखा जाए तो आज का पहला मैच है पॉइंट्स टेबल पे टॉप 2 टीम्स और आज का दूसरा मैच है पॉइंट्स टेबल की टॉप 2 टीम्स नीचे से लास्ट से। तो पहला मैच जो है वो अब शुरू होने ही वाला है और क्वेटा जो है वो पहले उसने फील्डिंग का फैसला किया है। क्या हो गया तो वक्त बताएगा। आज के लिए जोर का जोर से फिलहाल इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।